अब यह देखिए कि बीजेपी झारखंड में जीता हुआ मैच कैसे हार गई और हेमंत सोरेन ने वहां कैसे शानदार वापसी कर ली। झारखंड में न तो घुसपैठ का मुद्दा चला, न ही भ्रष्टाचार का। जेल से लौटे हेमंत सोरेन को आदिवासी वोटरों की पूरी सहानुभूति मिल गई और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की मैया सम्मान योजना से महिलाओं के जबरदस्त वोट भी उनको मिल गए। बीजेपी के पास झारखंड में ना तो नेतृत्व था, ना कोई चेहरा था, और जो नेता थे भी वो आपसी लड़ाई में व्यस्त रहे और बीजेपी की इस टीम ने, सब लोगों ने मिलकर बीजेपी को यह जीता हुआ मैच हरवा दिया। बीजेपी को इसकी विवेचना जरूर करनी चाहिए कि झारखंड में वो इतना आसान जीता हुआ मैच कैसे हार गए। झारखंड में हेमंत सोरेन के गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती, जो 2/3 बहुमत से ज्यादा है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 4 सीटें जीती है। बीजेपी गठबंधन ने सिर्फ 24 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी को 21 सीट मिली। बीजेपी की सीटें 2019 से भी कम हो गईं और उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिले, जो पिछली बार से 7% ज्यादा है। बीजेपी गठबंधन को 38% वोट मिले, जो पिछली बार से 2% कम है। हालांकि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से वोट शेयर के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है और उसे 33% से ज्यादा वोट मिले, जबकि जेएमएम को 23% और कांग्रेस को 15.5% वोट मिले। हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप और लोगों की नाराजगी का बीजेपी कोई फायदा नहीं उठा पाई, जबकि हेमंत सोरेन को जेल जाने का पूरा फायदा मिला। सहानुभूति की लहर में आदिवासी उनके पक्ष में एकजुट हो गए और आदिवासी क्षेत्रों में लगभग बीजेपी का पूरा सफाया हो गया। बीजेपी झारखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए हेमंत सोरेन के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं ला पाई। 2019 में बीजेपी से अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले बाबूलाल मरांडी बीजेपी में लौटकर भी फेल हो गए। एक बड़ा और लोकप्रिय चेहरा बीजेपी के पास था, वो है रघुबर दास, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पहले ही राज्यपाल बना दिया था, इसलिए उनकी कोई भूमिका नहीं रही। महिलाओं के लिए लाई गई मैया योजना हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने 21 से 50 वर्षीय गरीब महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की और चुनाव से ठीक पहले इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया, जिसके बाद महिलाओं का जबरदस्त वोट हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन को मिल गया। बीजेपी ने गलत उम्मीदवारों को चुना, जिससे लगातार दूसरी बार झारखंड में वो हार गए। बीजेपी ने झारखंड की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा को सौंपी, लेकिन उनकी यह रणनीति फेल हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठ और आदिवासी बेटियों का मुद्दा उठाकर वोटों के ध्रुवीकरण की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान अपने पहले बड़े मिशन में फेल हो गए। और बीजेपी को अपने झारखंड के प्रभारियों से जरूर बात करनी चाहिए, उस टीम से जरूर बात करनी चाहिए जिसने बीजेपी को झारखंड का यह मैच हरवा दिया। अगर आप हमसे पूछें तो इस बार बीजेपी के लिए हेमंत सोरेन को हराना काफी आसान रहता अगर उन्होंने ठीक रणनीति के साथ यह चुनाव लड़ा होता, लेकिन बीजेपी बीच में ही भटक गई और बीजेपी के जो नेता थे वो आपस में लड़ते रहे, उनके आपस में बड़े मतभेद थे और ये आपको चुनाव के प्रचार में भी समझ में आ रहा होगा। हेमंत सोरेन के परिवार और पार्टी को तोड़ने की बीजेपी की रणनीति बैकफायर कर गई। बीजेपी से चुनाव लड़ रही हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बड़े अंतर से चुनाव हार गई। उन्हें इसी साल लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने टिकट दिया, वहां भी हार गई। तो सोचिए, वो लोकसभा हारी, अब विधानसभा दिया तो वो भी हार गई। जेएमएम से बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के क्षेत्र में बीजेपी बुरी तरह से हारी। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी चुनाव हार गए। इसलिए बीजेपी जो दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करके नेताओं को लाती है, उससे बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है।